दोस्तों, लोकसभा चुनाव का वक्त याद कीजिए। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है। इसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान सामने आता है कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। और जब परिणाम आता है तो पता चलता है कि अगर यह बयान ना दिया गया होता तो परिणाम अच्छा हो सकता था। आरएसएस के लोगों ने इस बार चुनाव में उतने मन से काम नहीं किया जितने मन से 2014 और 2019 में किया था। इसके पीछे वजह क्या थी? क्या वाकई संघ भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से नाराज था? क्या जेपी नड्डा का बयान संघ को बुरा लग गया था? दोस्तों, इसके पीछे जो भी वजह रही हो, लेकिन जो फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है वो इशारे कुछ ऐसे करता है कि नरेंद्र मोदी संघ की नाराजगी को कम करना चाहते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने 58 साल पुराना एक फैसला पलट दिया है, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में, आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने पर बैन लगा दिया गया था। उस फैसले को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पलट दिया है और आरएसएस के शताब्दी वर्ष में इसको एक सम्मान की तरह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने संघ को और संघ से जुड़े लोगों को यह तोहफा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकेंगे। अब दोस्तों, इसको लेकर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी एक्स पर पोस्ट करके इस पर सवाल खड़े किए हैं। तमाम जो और प्रवक्ता हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, दरअसल पहले संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी जाते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त कुछ फैसले लेकर उन पर जाने की रोक लगाई गई, बैन लगाया गया और इतना ही नहीं, दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस फैसले को पलटा है। अब यहां पर गौर करने वाली बात दोस्तों यह भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी इस फैसले पर कुछ नहीं किया गया। 2014 से 2024 तक 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस फैसले पर कुछ नहीं किया। लेकिन 2024 में जैसे ही भाजपा बहुमत से नीचे आई तो नरेंद्र मोदी को लगा कि वाकई संघ की नाराजगी भारी पड़ गई है और महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा या बाकी और तमाम जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उन राज्यों में कहीं ये नाराजगी भाजपा का नुकसान ना कर दे, उन राज्यों में संघ की नाराजगी की वजह से कहीं सत्ता हाथ से ना चली जाए। इस वजह से भी नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया कि संघ के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी भी जा सकेंगे, वहां शिरकत कर सकेंगे। दोस्तों, यह फैसला 9 जुलाई को लिया गया है, जिसका लिखित आदेश भी जारी किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि संघ के कार्यक्रमों में जब सरकारी कर्मचारी जाएंगे तो उसका भी असर उनकी सोच पर जरूर पड़ेगा और इसीलिए नरेंद्र मोदी के इस फैसले में बहुत से विपक्षी दल इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये फैसला जो था उसको रहने देना चाहिए था, उसमें इस तरह की बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब दोस्तों, इस फैसले में बदलाव की ज़रूरत थी या नहीं थी, ये एक बहस का विषय है, एक सवाल है। लेकिन नरेंद्र मोदी आखिर इतने मजबूर क्यों हो गए कि उनको उस फैसले को पलटना पड़ा? उस फैसले को सरकार बनाने के 1.5 महीने के अंदर अंदर ही लेना पड़ा कि वाकई ये संदेश ऐसे मिलते हैं, ये समझ में ऐसा आता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा का आला कमान ये समझ चुका है कि संघ से बैर लेना अच्छी बात नहीं है। संघ की नाराजगी जैसे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारी पड़ी है, अगर विधानसभा चुनाव में भारी पड़ गई तो मोदी मैजिक, मोदी मोदी और मोदी की गारंटी, ये जो तमाम बातें नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी करती है, ये कैसे करेगी? क्योंकि बीजेपी भी संघ की ताकत को अच्छी तरह से जानती है और संघ ने अपनी ताकत 2024 के चुनाव में भाजपा को दिखा भी दी है।